हम हैं एलोरा की गुफा संख्या 10 के सामने, जो कि कहीं ना कहीं विश्वकर्मा का एक स्वप्न, उनके गहनता, उनके रहस्यमयी कृतियों का एक दस्तावेज है। एलोरा की घाटी में जहां पत्थर की पूजा करते हैं, वहां एक ऐसा गुफा भी है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शिल्पकार का महाकाव्य है। यह एक गुफा है जहां छैनी और हथौड़े की खनक संगीत बन गई थी। गुफा संख्या 10, जिसे हम विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं, यह सिर्फ पत्थर की बनी संरचना नहीं बल्कि एक प्रार्थना का मूर्त रूप है जिसे कारीगरों ने अपने हाथों से तराशा था। समय और शिल्प की कहानी। यह गुफा 7वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म के महायान काल में बनी थी। इसे एक विशाल चैत्य गृह, प्रार्थना कक्ष के रूप में उस समय तराशा गया था। इसका नाम विश्वकर्मा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके कारीगरों ने इसे इतनी बारीकियत से बनाया है मानो वो स्वयं ब्रह्मा के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ही रहे हों। जैसे ही आप इसके भीतर कदम रखते हैं, आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। गुफा की छत, जो पत्थर की बनी है, उसे ऐसे तराशा गया है कि लकड़ी के विशाल शाह तीरों यानी रैफ्टर्स की तरह दिखाई देती है। यह कारीगरों की कला का बेमिसाल उदाहरण है, जिन्होंने कठोर चट्टान को लचीली लकड़ी का रूप दे दिया था। यह एक ऐसी खामोशी को दर्शाती हुई कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक शिल्पकार अपने कौशल से प्रकृति की सारी सीमाओं को पार कर सकता है। मूर्तियों का आध्यात्मिक संसार इस विशाल प्रार्थना कक्ष के अंत में एक भव्य और विशाल स्तूप है, और उस स्तूप के नीचे एक ऊंचे सिंहासन पर एक विशाल बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई थी। बुद्ध अपनी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को घुमाना, यानी ज्ञान का उपदेश देना। उनकी आंखें आधी बंद हैं, जो ध्यान की गहराई को दर्शाती हैं, और उनके चेहरे पर एक शाश्वत शांति और करुणा है। इस मुख्य मूर्ति के चारों ओर आपको कई छोटे छोटे बुद्ध और बौद्ध सत्वों की मूर्तियां मिलेंगी। ये मूर्तियां ज्ञान और करुणा के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। इसमें से कुछ मूर्तियां उड़ते हुए देवताओं, फ्लाइंग देवताओं को भी दिखाती हैं, जो उस समय के लोगों की कल्पना और कलात्मकता की स्वतंत्रता को दर्शाती हैं। हर एक मूर्ति, हर एक नक्काशी हमें बौद्ध धर्म के गहरे दर्शन और शांति का संदेश देती हैं। तो हमें इससे पता चलता है, पत्थर में प्रार्थना एलोरा की गुफा संख्या 10 की एक कलाकृति से भी कहीं बढ़कर है। यह उन कारीगरों की भक्ति का प्रतीक है जिन्होंने चट्टान को काटकर एक ऐसी जगह बनाई जहां आज भी हवाओं में प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। यह हमें सिखाती है कि जब कला और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं, तभी ऐसा चमत्कार जन्म लेता है, और यह चमत्कार युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहता है। यह गुफा आज भी खामोशी से हमें उस रास्ते पर चलने का आमंत्रण देती है जो ज्ञान और शांति की ओर हमें ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।